ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज मैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, संपूर्ण कथा आरती जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन घर में किया जाता है, इस कथा के सुनने मात्र से भक्तों के भगवान श्री सत्यनारायण सभी प्रकार का मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज सुनिए, अमावस्या के दिन भी किया जाता है घर में श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा और कथा, और पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है। महीने में दोनों अमावस्या और पूर्णिमा का भी महत्व है। तो आज सुनिए भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा आरती। इस कथा के सुनने से भगवान भक्तों के सभी प्रकार का मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं कथा पूरा श्रवण अवश्य करें। कथा आधी अधूरी नहीं सुनी जाती है, पूरा कथा आरती अवश्य सुने। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय शुरू करते हैं। एक समय प्राणी सहित चाहने वाले समस्त मुनि ने परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने सभी गए थे। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी ने शिष्य सूत जी से शिष्य गणों के सहित हरि नाम जपते जपते स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी आते हैं देखकर महा तेजस्वी सनकादिक मुनिगण खड़ा होके सब धर्मों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ तथा परम वैष्णव सनकादिक ऋषि परम से शीघ्रता से पृथ्वी पर दंड पूर्वक करते नमस्कार करके कहते हैं, हे ब्रह्मा सनकादिक मुनि, दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अति मन बुद्धि बैठ गए और बैठते हुए सूत जी से कहे, सनकादिक नमस्कार आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ। हे महाशिष्य, हे सर्वश्रेष्ठ सूत जी ज्ञानी, इस कली काल में मनुष्य की हरि भक्त किस उपाय से हे भगवान विष्णु कहेंगे वह कहिए, क्योंकि कली काल में सभी प्राणी पाप करने का तत्पर वेदहीन हो गए हैं। उनका कल्याण किसी प्रकार होगा। किस कलयुग में, इस कलयुग में मनुष्य प्राण की धारण किए हैं। थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रयात्र पुण्य अति परिश्रम से होते हैं। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों का वृद्धि हो जाएगा। सब इच्छुत ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब बस सहित नष्ट हो जाएगा। हे सूत जी, किस तरह का अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय मनुष्य पुनः प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे कोई उपाय हम लोग का वर्णन कीजिए जिससे उपदेश से मनुष्य पुनः पाप करता है वह उनका भागी होता है। पुनः का उपदेश करने वाला दयावान, कपट सहित निषाद और निरोध, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के सामने संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं, उस पर ज्ञान रूपी महेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उसे मनुष्य रूपी धारण किया नारायण स्वयं जानते हैं। हे महामते, हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिनका करने से मन वांछित फल हो, वह हम लोग सुनने की इच्छा होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद ज्ञाता है। हे वेद का ज्ञान आप जैसे दूसरे को कोई भक्त नहीं सिखाता है, क्योंकि आप श्री व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन हो, तुम ही वैष्णव में आगन में हो। कारण की है कि प्राणियों का तुम सतदेव हित चाहते हो। हे सनकादिक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत का कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से
पूछा था और इसी प्रकार भगवान ने नारद जी से कहे, हे श्रेष्ठगण, सावधान होकर तुम्हें सुनो। पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। दूसरी अध्याय शुरू करते हैं। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित चाहने इच्छा से अनेक लोक घूमते घूमते मृत्यु लोक में गए। वहां देखकर उन्हें देखा कि प्राणी अनेक अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म दुख पा रहे हैं। यह सब देखकर विचार किए कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल भुजा 4 वर्ण है, जिन्हें शंख चक्र का धारण किए हैं और वर्णमाला से सुशोभित है, देवों को देव नारायण है, उनके देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से दोनों कहे धारण करने लगे कि ये लोग आनंद शक्ति युक्त और निवृत्त कैसे हो। हे महामुनि, हे महाराज, आप सब प्राणी का उत्पन्न करता और भक्तों को दुख से नाश करने का है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमें जो पूछेगा वह हम सबको कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निष्पाप कर्म विलोसित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से इनका क्लेश दूर हो जाए वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। विष्णु भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करो। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रही हूँ। ध्यान से सुनो। यह व्रत है, वह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिनके विधि पूर्वक करने से लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी, इसी व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किए थे? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार से भगवान कहिए। फिर श्री भगवान जी ने कहे, इसके करने से दुख शोगित का नाश, धन की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्वश्रेष्ठ विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत को मनुष्य शक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन संध्या काल में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करो और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सभा शेर उत्तम नैवेद्य भोग लगा के और केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल का चूरमा लावे और खरा अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्तों में सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य लावे। भाई बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, भोजन करवावे ब्राह्मणों को और श्री सत्यनारायण भगवान को प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में निपुंत गीत गाओ। सत्यनारायण सब श्रेष्ठ गण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर जावे। इसी प्रकार का व्रत करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर इसी कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा व्रत कोई नहीं है। हे नारद, जिन्हें इस व्रत को पहले किया है, यह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण सुधा पिपास से दुखित नित्य पृथ्वी पर घूमते भिक्षा मांगने हेतु घूमता था।
ब्राह्मण प्रेमी भगवान सत्यनारायण ने दुखित ब्राह्मणों को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे प्रिय, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह आपकी हमारी सुनने का इच्छा है। यदि आपका इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, अत्यधिक दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप जानते हैं तो कृपा करके पुनः रूप कहिए। हे वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, मनोरथ की सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य का सब दुखों से टूट जाते हैं। और ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सत्यनारायण ब्राह्मण सतानंद ने मन में ही निश्चय किया कि मैं कल श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं आज ही रात श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत आवश्यक ही मैं करूँगी। यह सब संकल्प कर भिक्षा मांगने गए तो उस दिन उनके सब दिनों से अधिक भिक्षा मिला। उसी द्रव्य से उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किए। उनके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति के युक्त हो गए और व्रत को प्रभाव से सतानंद नगर में भर श्रेष्ठ माना जाता है। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने में व्रत करने लगा। भगवान श्री सत्यनारायण को सतानंद ब्राह्मण द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन से इसके जाने से जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर इसी लोक व्रत को जो मनुष्य करे उनके दुख आवश्यक ही नष्ट हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सिया सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरी अध्याय समाप्त हुआ और तीसरी अध्याय शुरू करते हैं। श्रवण करें। सूत जी बोले, हे सनकादिक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह मैंने कहा, और दूसरी बात जो भी हो वह पूछो। सनकादिक बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत किसने किया था वह मैं सुनने का इच्छा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने व्रत को किया है सुनो। एक समय वह निज धर्म अनुसार दिव्य बंधुओं के साथ व्रत करने से उद्धत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वह आया, भूखे प्यासे पीड़ित हुआ और कष्ट से भरा को बाहर खड़ा हुआ। ब्राह्मण के घर जाकर उन्होंने व्रत करते हुए पूछा। ब्राह्मण ने को देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, यह लकड़हारा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह व्रत क्यों कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? यह व्रत विस्तार पूर्वक कहिए। हे ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक नाश करने वाला तथा सिद्ध को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके प्रसाद से यह धनाय प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। वह प्रसाद को खाकर और जल पीकर वहाँ भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया। आज लकड़हारा लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त हुआ उसी से सतदेव का उत्तम व्रत का आवश्यक करूँगा। ऐसे मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखकर वहाँ से जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर में गए। उसी दिन लकड़हारा का दुगुना द्रव्य की प्राप्ति हुआ। वहाँ अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल
शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चिरमा सब लेकर वह घर जाकर अपने भाई बंधु के बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर आनंद लोक सत्यलोक में चला गया। मुनिगण, मैं और कथा सुनना और कथा कहता हूँ, उनको सुनो। तो तीसरी अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब चौथी अध्याय शुरू प्रारंभ करते हैं। सूत जी ने कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्लूखा नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सतदेव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों के नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से दूसरी सुजित मुखी वाली प्रमुखी पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी में तट पर श्री सतदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वर्णिया के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नव को नदी में तीर पर लगा कर रहा था। आप तट पर उतर गए। वह राजा को व्रत करता हुआ देखा। विनम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमने भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने का बहुत ही मुझे इच्छा है। राजा बोला, हे साधो, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजा है, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र आदि प्राप्ति हो जाती है और इच्छा के लिए किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए। यह व्रत मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे संतान भी नहीं है। इस व्रत को आवश्यक ही करूँगा। वह व्रत का विधि जानकर अपने घर चला गया। अपनी स्त्री से यह सनातन व्रत कहा और यह व्रत का संकल्प किया, जो मेरे घर संतान होगी तब अवश्य ही यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। थोड़े ही दिन बाद उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हुई और उनके 10वें माह में निर्मला एक कन्या का उत्पन्न हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या का वृद्धि प्राप्त हुई। अपनी कन्या अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जातक कर्म कराकर कलावती नाम रखा। और एक दिन लीलावती अपनी स्वामी से मधुर वचन बोली, पहले की संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं इस व्रत को आवश्यक ही करूँगा। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर लीलावती पिता को घर निश्चित बढ़ने लगी। एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया से सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह का योग देखकर दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उसी नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास आया। उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखकर जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से विधि पूर्वक अपनी बेटी कन्या को बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के भी समय व्रत को साधु भूल गया। तब श्री सत्यनारायण देव की क्रोध हो गया कि कुछ दिन बाद निष्ठ कर्म के अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट
रत्न सागरपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी साधु का प्रत्यक्ष से भ्रष्ट देखकर उसने सांप सौंप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा ही दुख का प्रभाव होगा। उसी दिन चारों ओर राजा के धन चुरा कर अपने पीछे देखते हुए साधु की दशा को चले। दौड़ते हुए राजा ने दूतों को आता देखकर डर गया। धन को यह ही रखकर आप छिप गए। राजा के दूत साधु के निकट आकर धन को देखकर साधु बंध गया। आनंदचित्त हो राजा के निकट ले जाकर बोले, हे साधु, हे राजन, दो चार लाए हैं, इनके देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अति विचार से आज्ञा दे दिया। फिर उसने खूब बंदी खाने बंद कर ले गया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं, तो सुनिए। सूत जी बोले, सतदेव जी, माया से चतुर्केत राजा ने उस दोनों बनिया के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान शराप से साधु और दामाद को घर पर स्त्री भी बड़ी ही दुखित हो गई। चारों ओर घोर धन चुरा लिया गया। अधिक व्यापार का पीड़ित होकर भूखी प्यासी लीलावती अन्य की चिंता से घर घर घूमने लगी और लीलावती कन्या के निष्ठ ही घूमने लगी। एक दिन रात में भूख से दुखी लीलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां देखी सत्यनारायण भगवान का व्रत को देखकर कथा सुनकर निश्चय मनोरथ से को मांगी और दामाद को आकर कुछ रात गया अपने घर। तब कन्या आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धमकाने लगी, हे पुत्री, इतनी रात कर तुम कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत वचन बोली, हे माताजी, मनोरथ को पूरी परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को ब्रह्मा के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती को वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को करने लगी। उधर हुई पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की। उनके सतदेव का यह दिव्य वर मांगकर, श्री सतदेव, हमारे पति और दामाद को जल्दी अपने घर आपस भेज दे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इसके श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चतुर्केत राजा को स्वप्न में दिखाई दी कि हे राजन, कल सवेरे इस सज्जन को बनिया को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह भी दे देना, नहीं तो धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर दूंगा। यह बात राजा ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान की प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निश्चय जनों को साथ सभा में उपस्थित किया। मंत्रियों जनों के यहाँ अपना सपना सुनाकर कहा, बांधे हुए बनिया को शीघ्र ही छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी ग्राहों से छोड़ दिया, राजा के निकट लाया और विजय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों का बंधन से छोड़ देकर आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों से महाराज
चंद्र केतु का नमस्कार कर पूर्व वृद्ध का स्मरण करते हुए राजा केतु ने साधु साथ दामाद ने कुछ भी नहीं कहा। वनिया पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोला, हे भविष्यवाणी तुमको बड़ा दुख मिला। अब तुम आप लोग भय न करना। इसी प्रकार राजा कहकर उन दोनों के हाथ पैर लकड़हारी बड़ी कटवा दी और छिर कर्म करवाई। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया का अंतर संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसी दुगुना धन देकर अब आप अपने घर जाए। दोनों बनिया ससुर जमाई को राजा ने नमस्कार कर कहा, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। घर जाते प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। कथा छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब आरती सुनिए। इस कथा को ध्यान आरती सुनने से आपको सभी कथा सुनने का मन मनोरथ वांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कही जाती है और सुनी जाती है। तो आप भी इस पूजा को करेंगे पूर्णिमा अमावस्या को तो घर में सुख शांति जरूर आएगी। तो कथा का प्रारंभ करते हैं। तो कथा का श्रवण कीजिए। ओम जय जगदीशी हरे स्वामी, जय जगदीशी हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीशी हरे। जो धावे फल पावे, सुख निर्मन से का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीशी हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी हो स्वामी, शरण कहूँ किसकी। तुम्हें बिना और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीशी हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। परम ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीशी हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ति खिली स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीशी हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किसी भी धुमिनो दया में तुमको मैं कुरी थी। ओम जय जगदीशी हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ उठाओ, द्वार परे तेरे। ओम जय जगदीशी हरे। विषय बिटारी मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीशी हरे। ओम श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहती शिवानंदी स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीशी हरे। ओम जय
जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए सियावर श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। मेरा कथा आरती यहीं पर समाप्त हुआ। अब कथा आरती अच्छी लगे तो चैनल पर नहीं है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हरि जो ओम श्री सत्यनारायण भगवान ज़रूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।